गांव की रातें हमेशा ठंडी और रहस्यमय होती थी। कच्ची सड़कों पर अंधेरा छाया रहता था। पेड़ों की परछाइयां मानो डरावने रूप लेकर गांव के लोगों को डराती हों। खेतों में फसलों की चरचराहट और भी डरावनी होती थी। गांव वाले कहते थे, जो रास्ते में बैलगाड़ी में घूमती है वह एक पिशाचिनी है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ना जाने कितने लोगों को उस पिशाचिनी ने अपनी बैलगाड़ी में बिठाया और आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। लोगों का मानना था कि वो एक अतृप्त आत्मा है। आओ बैठो मेरी बैलगाड़ी में। इस तरह की मीठी मीठी बातें वो करती हैं। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर उन्हें डराते, ताकि वो रात को खास तौर पर उस सुनसान रास्ते पर ना जाए। कुछ वक्त बाद गांव में दो भाई बहन आए। भाई का नाम रविंद्र और बहन मीरा। दोनों ने कई कई बार जब वो इस गांव में आते तब वो बड़े बुजुर्गों से एक रास्ते के बारे में सुनते, जिसमें बड़े बुजुर्ग बैलगाड़ी में बैठी पिशाचिनी का जिक्र करते थे। उस रात मानो दोनों भाई बहन ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या जो बड़े वो लोग कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। एक रात फिर से रविंद्र और मीरा दोनों भाई बहनों की आवाज़, बैलों के गले में मौजूद घंटी की आवाज़ और एक मीठी सी आवाज़, आओ बैठो मेरी बैलगाड़ी में। यह आवाज़ गूंजी तो दोनों भाई बहन डर के मारे उठकर बैठ गए। मीरा डरते हुए अपने भाई के साथ हिम्मत जुटाकर बाहर कौन है ये देखने के लिए चल पड़ी। दोनों भाई बहनों ने उस रास्ते पर उस पिशाचिनी का सामना करने के लिए मशाल, तलवार, कुल्हाड़ी जो हाथ मिली वो ले चले। धुंध में बीच में बैलगाड़ी धीरे धीरे नजर आने लगी। उस पर बैठी खूबसूरत सी पिशाचिनी, लंबे काले बाल और लाल चमकती खूनी आंखें, होंठों पर खून रिसा हुआ। दोनों भाई बहनों को वो अब साफ साफ नजर आने लगी। वो दोनों भाई बहनों को बड़ी मधुर आवाज में कहने लगी, कौन हो? चलो आओ मेरी बैलगाड़ी में बैठो। तुम जहाँ कहोगे तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। दोनों भाई बहन समझ गए कि गांव के बड़े बुजुर्ग जिस रास्ते पर जाने से रोकते थे वो उसी रास्ते पर खड़े हैं। जिस बैलगाड़ी में बैठी पिशाचिनी की बातें गांव के लोग करते थे ताकि बच्चे रात में बाहर ना निकले, अब उनके सामने वही पिशाचिनी खड़ी है। दोनों भाई बहन डर के मारे कांप रहे थे। पैर जैसे अकड़ गए हों या जमीन से चिपक गए हों। पिशाचिनी धीरे से बैलगाड़ी से उतर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक शराबी पर पड़ी, जो एक किसान था। शराब के नशे में टल्ली होकर वो भी अनजाने में उस रास्ते पर आ गया। पिशाचिनी को वो बड़ा आसान शिकार न लगा, क्योंकि वो तो शराब के नशे में था। पिशाचिनी दोनों भाई बहनों के सामने उस किसान की तरफ आई और बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, बैठो मेरी बैलगाड़ी में। जैसे ही उसने उस किसान का हाथ पकड़ा, मानो जैसे वो किसान स्वर्ग की अप्सरा का सामना खड़ा हो। वो तो चुपचाप अपनी मौत के ऊपर बैठ गया। और तब पिशाचिनी उन दोनों भाई बहनों की तरफ बड़े डरावनी हंसी हंसते हुए, हा 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 का ठहाका लगाते हुए उस बैलगाड़ी पर बैठी और उस किसान को दूर ले जाने लगी। दूर जाते ही उस किसान की चीखें सुनाई दी। चीखें थोड़ी देर में शांत हो गई। मीरा और उसका भाई दोनों ही हिम्मत जुटा रहे थे उस रास्ते से भागने की,
इससे पहले कि वो पूरी तरह हिम्मत जुटाकर वहाँ से भाग पाते, वो पिशाचिनी वापस उस बैलगाड़ी में बैठकर अब दोनों भाई बहनों का शिकार करने के इरादे से उनके पास आ गई। हिम्मत जुटाकर रवि ने पूछ लिया, कौन हो तुम? क्यों गांव के लोगों को इस तरह से मारती हो? क्या बिगाड़ा है गांव के लोगों ने? पिशाचिनी ने दोबारा से जोर का ठहाका लगाया, हा हा हा, और बोली, मैं उस शमशान की अपूर्ण चित आत्मा हूँ। जब मेरा शरीर जल रहा था तो तेज बारिश की वजह से शरीर पूरी तरह जल नहीं पाया, जिस वजह से मैं परलोक नहीं जा पाई और लोक और परलोक के बीच मेरी आत्मा भटक रही है। इन गांव के लोगों ने मेरी पूरी चिता को जलाने के बजाय इस बैलगाड़ी में रखा और दूर कहीं जंगल में छोड़ आए। तब से मैं इस गांव के लोगों से बदला लेने के लिए इन्हें इसी बैलगाड़ी में बिठाकर शमशान में ले जाती हूँ। कभी कभी तो बीच रास्ते में ही इनका शिकार करती हूँ, जैसे आज मैं तुम दोनों का शिकार करने वाली हूँ। तभी मीरा को याद आया, उसके दादाजी उससे कहा करते थे, बुरी आत्माएं मशाल, कुल्हाड़ी, बंदूक इनसे नहीं डरती, बल्कि अगर इनसे कभी सामना हो तो इनसे बचने के लिए देवी देवताओं के कवच, मंत्र, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये बात याद आते ही मीरा ने चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। अपनी बहन के मुंह से हनुमान चालीसा सुनकर रवि भी जोश में आकर चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा गाने लगा, जोर जोर से गाने लगा। इतनी जोर की कि पास में मौजूद गांव के लोगों के घरों तक भी वो दोनों भाई बहनों की और वो पिशाचिनी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बंद करो इसे बोलना, हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करो। उस पिशाचिनी के कान दर्द करने लगे। दोनों भाई बहनों के पाठ करने की और उस पिशाचिनी की चीखें पूरे गांव में सुनने लगी। धीरे धीरे पिशाचिनी के कानों से खून निकलने लगा। वो धीरे धीरे आँख के शोले में बदलने लगी। देखते ही देखते वो पिशाचिनी जलकर राख होने लगी। वह भागते हुए उस बैलगाड़ी में चढ़ी और बैलगाड़ी समेत उस रास्ते से भाग रही थी, लेकिन बैलगाड़ी और पिशाचिनी धीरे धीरे आग की लपटों में घिरते चले गए और अंत में बैलगाड़ी में बैठी पिशाचिनी और बैलगाड़ी दोनों ही धुआं बनकर खाक में मिल गई। इस तरह दोनों भाई बहनों की वजह से गांव के लोगों को बैलगाड़ी और उसमें बैठी पिशाचिनी से छुटकारा मिला।